हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से इस कहानी को पढ़ते हुए बहुत सारे नया वर्ड मीनिंग्स को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी का नाम है वैल्यू ऑफ ट्रस्ट। मतलब ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास। विश्वास का महत्व, वैल्यू माने महत्व। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी कुछ इस तरह से जाता है। लॉन्ग एगो माने बहुत समय पहले, ए पार्ट्रीज, पार्ट्रीज का मतलब होता है तितर। हाँ, एक पक्षी का नाम है। वाज लिविंग, रह रहा था। ये वर्ब फोर है, ठीक है ना। वाज माने था और ये लिव का वर्ब फोर है लिविंग। लिव माने रहना, लिविंग माने रह रहा। इन द होलो, एक खोल में। खोल बोले तो ऑफ ए ट्री, एक गाछ का मतलब एक पेड़ के होल, एक पेड़ के खोल में रह रहा था। अगर आप देखिएगा, अगर कोई पुराना पेड़ होता है ना तो उसमें पूरा खोल जैसा हो जाता है, होल जैसा, बिल जैसा। तो उसी में वो पक्षी रह रहा था। इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय से, बहुत ही लंबे समय से। तो फिर क्या हुआ? वन डे, एक दिन। इट हैड बिकम स्कार्स, क्या हो गया था? पूरा भुखमरी हो गया था, पूरा भुखमरी बन चुका था वो जो जंगल था ना। इट माने वही जंगल की बात हो रही है। इट हैड बिकम, यहाँ पे पास्ट टेंस का बात हो रहा है, परफेक्ट वाला। बन चुका था। बिकम, बिकेम, बिकम, इसका जो है ना बिकम का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। एक होता है BECOME, यही वाला जिसको होता है फर्स्ट वाला होना, और एक होता है बिकेम और फिर बिकम। मतलब फर्स्ट वाला और थर्ड वाला फॉर्म एक ही जैसा होता है। स्कार्स क्या हो गया था? भुखमरी जैसा हो गया था। इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के हिस्से में। पार्ट माना हिस्सा, जंगल के हिस्से में। फिर और आगे क्या बोल रहा है? एंड, और ही हैड टू गो, उसको जाना पड़ा। ही हैड टू गो, उसको जाना पड़ा। याद रखिएगा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यू हैड टू गो, उसको जाना पड़ा। टू सम अदर प्लेस, दूसरी जगह। सम अदर प्लेस, प्लेस माने जगह, दूसरी जगह, अदर माने दूसरा। इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड, सर्च माने खोजना और फूड माने भोजन, मतलब भोजन की खोज में उसको दूसरी जगह जाना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं फिर आगे। ही फाउंड, उसने पाया। तो फाइंड का सेकेंड फॉर्म है फाउंड, याद रखिएगा। फाइंड मैंने पाना, फाउंड मैंने पाया। ए फील्ड, एक खेत। ऑफ राइप राइस मैंने पका हुआ चावल, पका हुआ चावल। राइप मैंने पका हुआ, राइस मैंने चावल। एट ए लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ही लंबी दूरी पर। हाँ, बहुत दूर जाने के बाद उसने पाया कि एक राइप राइस मैंने पका हुआ चावल, हाँ, का खेत मिला उसको। फिर क्या हुआ? ही स्टेड देयर, वह वहीं रहने लगा था। वह वहीं रहने लगा था। क्यों रहने लगा था वहीं? अभी हम लोग तुरंत पढ़े ना, लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ही लंबे दूरी में उसको एक मिला जो है ना चावल पका हुआ का खेत। हाँ, तो वहाँ वो लंबे समय तक रहने लगा उधर ही स्टेड, स्टे माने रहना, स्टेड माने रहा। देयर, वहाँ पर। फॉर मैनी वीक्स, फॉर मैनी वीक्स मतलब फॉर मैनी वीक्स, मैनी माने हो गया बहुत, वीक्स माने सप्ताह, मैंने कई सप्ताह तक उधरे रह गया, वो नहीं आया। डिड नॉट रिटर्न बैक, वापस नहीं आया। रिटर्न माने वापस, बैक माने रिटर्न नहीं आया, वापस नहीं आया लौट के। फिर क्या हुआ? सून, जल्दी ही बिकेम, देखिए वो बिकम, BECOME, बिकम, बिकेम, बिकम। तो वर्ब टू यूज हुआ है यहाँ पे। जो है ना, ही बिकेम, वह बन गया। कैसा? हेल्थी, मतलब खा पी के। बाय ईटिंग राइस ग्रेन्स, ही बिकम हेल्थी, एकदम वो हेल्थी बन चुका था, स्वस्थ हो चुका था। बाय ईटिंग, खाने से। हेल्थी माने स्वस्थ। राइस ग्रेन मतलब चावल, अनाज। चावल के अनाज को खा खा के वो क्या बन चुका था? हेल्थी बन चुका था। तो फिर अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। मीन वाइल, मीन वाइल माने जबकि, याद रखिएगा, मीन वाइल माने जबकि। ए रैबिट, एक खरगोश, रैबिट माने खरगोश। स्टार्टेड लिविंग, स्टार्टेड लिविंग मतलब रहना शुरू कर दिया, रहना शुरू कर दिया, क्योंकि लंबे समय तक वहाँ था। तो क्या हुआ? रैबिट, एक खरगोश, स्टार्टेड लिविंग मैंने रहना शुरू कर दिया। स्टार्ट मैंने शुरू करना, स्टार्टेड मैंने शुरू किया। लिविंग वर्ब फोर है लिव का। इन द पार्ट्रीज नेस्ट, किसके घोंसला में? नेस्ट मैंने घोंसला, मतलब उस पक्षी के घोंसला में। पार्ट्रीज पक्षी के घोंसला में वो रहना शुरू कर दिया। तो क्यों रहना शुरू करा था? फाइंडिंग इट एम्प्टी, उसने देखा कि वो जो जगह है ना खाली पड़ा हुआ है। क्या था? खाली पड़ा हुआ था। सही बात था, खाली था, क्योंकि वो जो पक्षी थे ना, पार्ट्रीज, वो चले गए थे अपने भोजन के तलाश में। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन के बाद, हाँ, आफ्टर सम टाइम,
कुछ समय बाद, आफ्टर मैंने बाद, समटाइम मैंने कुछ समय, द पार्ट्रीज, और वो जो पक्षी था पार्ट्रीज, रिटर्न मैंने वापस आया, रिटर्न मैंने लौटना, रिटर्न मैंने लौटा, एंड फाउंड, और क्या पाया, फाउंड, फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड, और पाया द रैबिट, खरगोश, इन हिज नेस्ट, अपने नेस्ट में क्या पाया, एक खरगोश पाया, हाँ, अपने घोंसला में। तो फिर क्या हुआ, और आगे पढ़िए, पढ़ते हैं। तो हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू मैंने तुम कौन हो, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, यू मैंने तुम, डूइंग मैंने कर रहे हो, हाँ, इन माई हाउस, मेरे घर में, माई मैंने मेरा, हाउस मैंने घर। द पार्ट्रीज, और वो जो पक्षी थे ना पार्ट्रीज, आस्क्ड एंग्रीली, बहुत ही गुस्से से पूछा, एंग्रीली, आस्क मैंने पूछना, आस्क्ड मैंने पूछा, एंग्रीली गुस्से से। इट इज़ माइन, यह मेरा है, यह मेरा है, इट इज़ माइन मैंने यह मेरा है, और घर के बारे में बता रहा है कि यह घर मेरा है। एंड, और आई हैव बीन लिविंग, और मैं यहाँ रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग। तो याद रखना यहाँ पर हैव बीन लिविंग वर्ब फोर है, और ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है, तो हैव बीन हैज़ बीन वाला वहाँ पर यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हाँ। तो मैं यहाँ रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर, मैं यहाँ रह रहा हूँ, फॉर मैनी डेज, कई दिनों से। फिर आगे क्या है, सेड द रैबिट, किसने कहा, खरगोश ने, हाँ। तो खरगोश ने बोला यह मेरा है क्योंकि मैं यहाँ बहुत दिनों से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर, मैं यहाँ रह रहा हूँ, फॉर मैनी डेज, कई दिनों से, सेड द रैबिट, रैबिट ने कहा। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि दे स्टार्टेड, उन लोगों ने शुरू कर दिया, क्या, स्टार्टेड शुरू कर दिया, क्वेरलिंग मैंने लड़ना, हाँ, क्वेरलिंग मैंने लड़ना, ध्यान रखना, लड़ना झगड़ना, विथ ईच अदर, एक दूसरे से। फिर क्या हुआ, एट लास्ट, एकदम अंतिम समय पर, एट लास्ट मैंने लास्ट में, अंतिम में, क्वेरलिंग याद रखना है, क्वेरलिंग मैंने लड़ना झगड़ना, हाँ। दे डिसाइडेड, उन लोगों ने फैसला किया, डिसाइडेड, हाँ, उन लोगों ने तय किया, क्या तय किया, क्या फैसला किया, तो डिसाइड का सेकंड फॉर्म हो गया डिसाइडेड, हाँ। तो क्या हुआ, टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, उन लोगों का जो समस्या था ना, उन लोगों का समस्या का समाधान को सॉल्व करने का, सॉल्व मैंने समाधान सोचा, लेकिन कौन करेगा उसका समाधान, बाय समवन, किसी और से करने का सोचा। उन लोगों को समस्या का समाधान क्या सोचा उन लोगों ने, कि हम लोग अपना समस्या किसी और से सॉल्व करवाएंगे, समवन मैंने कोई और। तो चलिए फ्रेंड अब और आगे पढ़ते हैं, फिर आगे की स्टोरी यहाँ से शुरू होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ है ए फॉरेस्ट कैट, मैंने एक जंगली बिल्ली, क्या, एक जंगली बिल्ली, हैड बीन वाचिंग, देख रहा था। याद रखना है यहाँ भी जो है ना प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ए फॉरेस्ट कैट, एक जंगली बिल्ली, हैड बीन वाचिंग, देख रहा था, देम, उन लोगों को, फॉर क्वाइट सम टाइम, काफ़ी समय से, क्वाइट मैंने काफ़ी, अधिक समय से, क्वाइट सम टाइम, काफ़ी समय से उन लोगों को देख रहा था। ही हैड एन आई ऑन देम, उसने जो था ना, वो जो बिल्ली थी, हैड एन आई, अपना एक आँख, एकदम एक आँख लगाया था उन लोगों पर, और वाज वेटिंग, फिर इंतज़ार कर रहा था, वाज वेटिंग वर्ब फोर है वेट का, फॉर एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका का, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, हाँ, याद रखिएगा, एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका का इंतजार कर रहा था, किस चीज़ वास्ते, टू किल देम, उन लोगों को जान से मारने, टू किल देम बोथ, वो दोनों को, किल मैंने मारना, देम बोथ दोनों को, ठीक है, वो दोनों को जान से मारने का वो एक मौका खोज रहा था। फिर आगे क्या हुआ, विथ एन एम, अपने एक निशाने के साथ, एम मैंने निशाना, हाँ, द विथ एन एम, अपने एक निशाने के साथ, टू फुलफिल हिज विश, अपनी इच्छा, विश मैंने इच्छा, फुलफिल पूरा करना, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए एक निशाने के साथ, द कैट वॉलंटियर्ड, तो यहाँ देखिए वॉलंटियर का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है वॉलंटियर्ड। तो वॉलंटियर मतलब होता है अपने आप को पेश करना, और वॉलंटियर्ड मतलब अपने आप को पेश किया, और वो बिल्ली ने अपने आप को क्या किया, पेश किया। फिर आगे चलिए सुनते हैं क्या हो रहा है। हे फॉल्क्स, हे मित्रों, फॉल्क्स मैंने मित्रों, दोस्तों, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, समस्या, प्रॉब्लम ना समस्या। तो फिर आगे बताया है, शैल आई बी ऑफ सम हेल्प हियर,
तो यहाँ पर देखिएगा इसका ट्रांसलेट अगर कीजिएगा ना तो अलग होता है, लेकिन इसका कहने का सेंस ये है, क्या मैं आप लोगों का कुछ मदद कर सकता हूँ। हाँ, तो इसका कहने का मतलब यही हुआ यहाँ पर। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ऑल्दो, हालांकि, ऑल्दो माने हालांकि, यद्यपि, बोथ द पार्टीज एंड द रैबिट, वो दोनों पार्टीज माने वो पक्षी भी, ऑल्दो माने हालांकि, यद्यपि, आप ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, जबकि भी बोल सकते हैं, कहीं की यूज़ होता है वैसा भी। तो लेकिन वो दोनों पार्टीज, वो जो पार्टीज था पक्षी था, और वो रैबिट जो खरगोश था, न्यू जानता था। क्या जानता था? देखिए KNOW नाउ मैंने जानना, और ये जानता था, या पास्ट में यूज़ हो रहा है इसलिए जानता था हम लोग पढ़ रहे हैं। द कैट, वो जो बिल्ली थी ना, द कैट बिल्ली थी ना, टू बी देयर एनिमी, वो जो है उन लोगों का दुश्मन होगा। टू बी मैंने होगा, देयर एनिमी उन लोगों का दुश्मन, जान रहा है लेकिन फिर भी आगे क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। इन देयर मिसअंडरस्टैंडिंग, इन देयर मिसअंडरस्टैंडिंग, इन देयर उन लोगों का, मिसअंडरस्टैंडिंग उन लोगों का जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा था। मिसअंडरस्टैंडिंग माने ये उन लोगों का जो, वो एक दूसरे को जो नहीं समझ पा रहा था, नहीं बोल रहा था मेरा घर है, वो बोल रहा था मेरा घर था, तो वही दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, एक दूसरे को नहीं समझ पाने के कारण, उन लोगों ने क्या किया कि दे अप्रोच्ड द कैट। अप्रोच माने पहुंचना, और अप्रोच माने पहुंचा, अप्रोच का सेकेंड फॉर्म अप्रोच्ड। तो वे लोग जो था ना, दे अप्रोच्ड, वे लोग पहुंचा द कैट, बिल्ली के पास। और फिर आगे अब क्या बोल रहा है, एज दे, जैसा कि वे लोग, नियर्ड द कैट, नियर माने नज़दीक और नियर्ड माने नज़दीक पहुंच गया, जैसे ही वे लोग बिल्ली, कैट माने बिल्ली के नज़दीक गया, नियर्ड। तो फिर और आगे क्या हो रहा है वो सुनिए। एज दे नियर्ड द कैट, जैसे ही वे लोग बिल्ली के नज़दीक गया, द कैट, वो जो बिल्ली था, वॉज रेडी टू पॉन्स। अब यहाँ पर देखिए नया वर्ड आया एक, पॉन्स, वॉज रेडी, बिल्ली जो थी ना, कैट, वॉज रेडी, तैयार था, टू पॉन्स, झपट्टा मारने के लिए। क्या मारने के लिए? झपट्टा मारने के लिए। ऑन देम, किस पर? तो उन लोगों पर, ऑन देम, उन लोगों पर। फिर क्या हुआ? विथ ए ग्रॉल, ग्रॉल मतलब आवाज़ होता है ना, बिल्ली का आवाज़, उसी तरह एकदम एकदम गुस्साई हुई आवाज़ जैसा, विथ ए ग्रॉल, एकदम एक भयंकर आवाज़ के साथ। ग्रॉल, आवाज़, गर्जन के साथ, गर्जना समझते हैं, वही हो गया ग्रॉल, एक गर्जन के साथ, गर्जना जैसे आवाज़ के साथ। द कैट, वो बिल्ली जो था, स्टार्टेड, शुरू कर दिया, स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, चलिए देखते हैं वो भी। टू अटैक, क्या करना? हमला करना, अटैक मैंने हमला करना। हाँ, तो हमला करना शुरू कर दिया। द रैबिट, वो खरगोश पर, रैबिट मैंने हो गया खरगोश, एंड द पार्ट्रिज, और वो पार्ट्रिज मैंने वो पक्षी का नाम था जो तितर, उन दोनों पर इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ? बोथ द फ्रेंड्स, हालांकि वो दोनों फ्रेंड्स नहीं था, लेकिन किताब ने लिख दिया, फ्रेंड रहता तब तो झगड़े नहीं करता, तो वो दोनों जो था ना, फ्रेंड्स मैंने दोस्त तो समझ सकते हैं, जब लिखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा। बोथ द फ्रेंड्स, वो दोनों दोस्त, रैन, दौड़ पड़ा, रन मैंने दौड़ना, और RN मैंने रैन मैंने दौड़ा, सेकेंड फॉर्म है रन का। इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशा में, डिफरेंट मैंने अलग अलग, डायरेक्शन मैंने दिशा। हाँ, कोई इस डायरेक्शन में गया, कुछ उस दिशा में भागा। टू सेव, बचाने के लिए, टू सेव, बचाने के लिए, देयर लाइव्स, अपनी अपनी जीवन, मैंने वे दोनों जो था ना, अपनी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए बिल्ली से एक दूसरे डायरेक्शन में भागने लगे ताकि उसको ज़िंदगी बच जाए। लेकिन बट मैंने लेकिन, हिज शार्प, क्या, किसका शार्प? उसकी तेज पॉज मैंने पंजा, बिल्ली की नाखून देखें, पंजा कितना शार्प रहता है, तेज, नोकीला। तो उसका जो बिल्ली का जो तेज पंजा था, नुकीला पंजा था, एंड टीथ, और दांत। आप कभी अगर बिल्ली को देखिएगा दांत को ना गौर से, तो डर जाइएगा, मुझे तो बहुत डर लगता है। तो फिर आगे क्या हुआ? विल किल, मार दिया, विल किल, मार दिया। हाँ, सॉरी, नॉट मार दिया, विल किल मैंने मार देगा, मार देगा। विल यहाँ पर फ्यूचर का बात हो रहा है, फ्यूचर टेंस का यूज हो रहा है यहाँ पे। बोथ द पार्ट्रीज, उस पक्षी को भी, दोनों, हाँ दोनों को, मतलब उस पक्षी को भी, पार्ट्रीज उस पक्षी का नाम था ना, तितर, उसको भी, एंड द रैबिट, और खरगोश को भी मार देगा, उसकी एकदम नोकीला सा दांत, पंजा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है फ्रेंड्स? मोरल ऑफ द स्टोरी चलिए पढ़ते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि ट्रस्ट नॉट, भरोसा नहीं करो, ट्रस्ट नॉट मैंने भरोसा नहीं करो, द अनट्रस्टेबल, जो भरोसामंद के लायक ही ना हो,
ट्रस्ट नॉट भरोसा नहीं करो, द अनट्रस्टेबल जो भरोसेमंद के लायक नहीं हो। थैंक यू।